नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे DS3152 को बबल वॉल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो बोर्ड है ये V3.1 वाला बोर्ड है, ये न्यू बोर्ड है। और आपका जो ओल्ड बोर्ड था वो आप लोग पहचानते होंगे, ऐसा वाला था पहले का बोर्ड, ये ऐसा था। तो अभी हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, सेल डिसकंटिन्यू हो गया है। तो न्यू में हम लोग ये बोर्ड लेके आए हैं। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इधर से चैनल नंबर 1 से लेके चैनल नंबर 16 तक का यहाँ पे आप एक एक करके इंडिकेटर देख सकते हो। हर एक पॉइंट में एक एक करके मॉसफेट डाला हुआ है ताकि आप एक एक पॉइंट में एक से ज़्यादा पंप आप कनेक्ट कर पाओ। मतलब आप एक ही कंट्रोलर से आप कम से कम 3 4 5 पैनल को भी आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो, नो इशू। और ऊपर से एक चीज़ प्रॉब्लम अभी मार्केट में क्या हुआ था, जो 5 वोल्ट का पंप है और 12 वोल्ट का पंप है वो थोड़ा सही से मिल नहीं रहा था। किसी को 12 वोल्ट मिल रहा था, किसी को 5 वोल्ट मिल रहा था। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बोर्ड हम लोग लेके आए। क्यों, कैसे? आपको इसमें ओनली 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। ओके, आप कोई भी पंप लगाओ, 5 वोल्ट लगाओ, 3 वोल्ट लगाओ, 9 वोल्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप ओनली यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दो। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा क्या कनेक्शन में डालने का है। तो 12 वोल्ट का कनेक्शन देना है आपको। उसके बाद आप जो मन चाहे आपका वोल्टेज आप हर एक पोर्ट से अलग अलग निकाल सकते हो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। आप मान लो चैनल नंबर 1 से 5 तक आपने 12 वोल्ट का लगाया, उसके बाद आपने 6 7 8 5 वोल्ट का लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पंप में आप जो पोर्ट पे जो पंप लगा रहे हो वो पंप को आप पहले से ही उसका वोल्टेज तय करके लगा दो। बस इतना आपको फॉलो रखना है। ओके, तो इधर में हम लोग देखते हैं ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट नेचुरली बबल वॉल्स के लिए इनएक्टिव रहता है। ये पोर्ट शायद आएगा नहीं आपका बबल वॉल का लिए जो कंट्रोलर बनता है। ओके, तो ये इनपुट्स है और ये आउटपुट है। तो ये एक PLC है जिसका इनपुट एंड आउटपुट रहता है। इसमें 16 आउटपुट है और आपका 6 इनपुट्स रहता है। ओके, ये मैक PLC DS3152। ये पॉइंट में आपको एक अडेप्टर दिया जाएगा जो इसी बोर्ड के साथ आएगा। 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एक छोटा सा अडेप्टर आएगा जो आप डायरेक्ट वॉल सॉकेट से लगा के इसके साथ चालू कर सकते हो। तो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर रहता है। 5 वोल्ट का अडेप्टर से कनेक्शन दोगे तो आप ये बोर्ड रन होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको SMPS का कनेक्शन ये दोनों पोर्ट में देना पड़ता है। और यहाँ से लेके इधर तक ये 1 से 16 तक का आपका चैनल नंबर रहता है। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 करके ये 4 का ग्रुप में बटा हुआ है। ये 4 पीस है, ये 4 पीस है, 4। ओके, और यहाँ पे पहला जो पिन है, ये पिन नंबर 1 12 वोल्ट है। और इधर में पिन नंबर आपका कितना होगा, 16 18 20 का होगा मेरे ख्याल से। 20 नंबर पिन जो है, मतलब ये फर्स्ट वाला पिन और ये लास्ट वाला पिन, ये दोनों 12 वोल्ट इन है। और इसका सेकेंड वाला पिन और लास्ट से सेकेंड वाला पिन, ये दोनों आपका ग्राउंड है। ओके, मतलब आपको 12 वोल्ट दोनों पॉइंट में देना है, लूप करके, एक ही तार को लूप करके दे दो। और ग्राउंड भी आपको लूप करके देना है। ओके, और ये जो तार है 12 वोल्ट का जो तार है और ग्राउंड का जो तार है, मेक श्योर अगर आप ज़्यादा पंप कनेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा मोटा तार लगाओ। ओके, कम से कम 1.5 स्क्वायर mm के आसपास का ऐसा कुछ वायर लगाओगे तो ये बेटर रहता है। ठीक है, और आउटपुट में सेम थ्योरी आपका अप्लाई होता है। आप कम से कम 0.5 mm का वायर लगा करो ताकि आपको प्रॉपर लोड आए। 0.5 से 0.75, अगर ज़्यादा पंप लगा रहे हो तो आपको डबल तार भी डालना हो सकता है। ओके, तो ये रहा आपका नॉर्मल कनेक्शन, बेसिक कनेक्शन, एकदम शॉर्ट है। 5 वोल्ट का अडेप्टर इधर में आ जाएगा, जैसा ये ऐसा वाला पिन आता है। ओके, ये बोर्ड के साथ ही आएगा, ये लग जाएगा इधर पे। और आपका पंप का आउटपुट SMPS के साथ यहाँ से इतना तक आपको लगाना है, बस कनेक्शन ख़त्म। इतना सिंपल है। ओके, और बाद में आपको मैं मोबाइल एप्लीकेशन में आऊँगा जब उसमें दिखाऊंगा कैसे क्या करना पड़ता है। अभी मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है कनेक्शन। ओके, तो मैंने अभी कनेक्शन कर दिया है। 16 पंप मैंने लगाया हुआ है। ओके, इसमें ये जो पंप है आप देख सकते हो, ये नॉर्मली RF 370 CA बोल के पंप का मॉडल आता है, वो मॉडल लगा हुआ है। और पीछे में एक का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं DS9251। ओके,
तो आपका ये बोर्ड दो टाइप का आता है, एक तो आपको विद कंट्रोलर आता है, एक विदाउट कंट्रोलर आता है, आप देख सकते हो। तो ये क्यों होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग कनेक्शन समझ लेते हैं। हर एक पंप से आपका दो दो करके कनेक्शन आता है। ओके, तो ये ये ब्रास्ट मोटर है। सो आपका कोई भी डायरेक्शन में घूमे, इससे कुछ आता जाता नहीं है, तो आपको उतना पोलैरिटी लेके आपको टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी आपको अगर ये कंट्रोलर बोर्ड लगा रहे हो तब उसमें प्लस माइनस लगा रहता है, लिखा रहता है, आप तब उसको देख के आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर बगैर बोर्ड है तो पोलैरिटी के लेके उतना इशू नहीं है, आप कोई भी पंप का कोई भी पोर्ट आप कॉमन पकड़ सकते हो। तो जो भी है, सभी पंप का अगर दो पोर्ट है, पोर्ट ए और पोर्ट बी, मतलब पोर्ट ए पोर्ट बी मतलब हो गया, मान लो ये वाला पोर्ट ए हो गया, ये वाला पोर्ट हो गया बी, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आप न्यू वाला बोर्ड यूज़ कर रहे हो DS3152V 3.1 जो है, ये ब्लैक कलर का जो बोर्ड आता है, तो उसमें जो कनेक्शन होता है उसमें पॉजिटिव जो लाइन है, आप जो येलो लाइन देख रहे हो ना, येलो कलर का लाइन, ये येलो लाइन आपका पॉजिटिव लाइन है। ये पॉजिटिव लाइन आपका सब में कॉमन रहेगा, मतलब एक एक करके लूप 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 करके आता है। ओके, लूप करके आने के बाद ये SMPS जो है, ये SMPS का आपका देखो पॉजिटिव में दिख रहा है ना, हाँ, V प्लस में ये घुस रहा है। ओके, सो हर एक का जो कॉमन लाइन है, ओके, जो येलो लाइन पे आ रहा है वो आके SMPS 12 वोल्ट SMPS का कॉमन में आ रहा है। कोई भी पंप होगा, अगर 5 वोल्ट का भी पंप होगा तब भी ये 12 वोल्ट में ही आएगा, आप टेंशन मत लो। ओके, तो 12 वोल्ट 5 आपका जो प्लस होता है V प्लस, वो SMPS में डालो। ओके, तो आपका ये कनेक्शन हो गया एक का। अभी आपका लेफ़्ट टू राइट, हम लोग जैसे लिखते हैं ना लेफ़्ट टू राइट, सो लेफ़्ट में जो है वो 1 2 3 4, मतलब चैनल नंबर 1 2 3 4 करके ऐसा करके 16 तक जाएगा इधर तक। ओके, उसके बाद वो कनेक्शन कहाँ पे आता है, इधर आता है। आप देखो ऐसे इतना अच्छा करके लिखा हुआ है। ये जो बीच का जो 4 कनेक्टर है उसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अप टू 16 तक दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर का जो है इसको केबल लग्स बोलते हैं, ये केबल नंबरिंग शेड्यूल बोलते हैं। ओके, तो ये ग्रीन कलर का वायर में जो कनेक्शन दिया हुआ है वो आपका सीरियली लिखा हुआ है। उधर से जो 1 नंबर पंप है वो यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे वैसे ही एक एक करके अप टू आपका 16 तक आ रहा है। ये 16 नंबर जो पंप है ये इधर पे जा रहा है। ओके, ये आपका कनेक्शन हो गया। अभी देखिए मैं जो बोल रहा था जो लूपिंग का, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर और ग्रीन कलर, ये रेड पॉजिटिव है और ग्रीन जो है नेगेटिव है। ओके, सो ये रेड और ये रेड दोनों लूप किया हुआ है, ये देखिए लूप किया हुआ है करके, उसके बाद ये रेड कलर ये V प्लस में आ रहा है। ओके, और ये जो ग्रीन कलर है सेम, ये ग्रीन कलर भी यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 और यहाँ का अगले लास्ट जो है उसके अगले वाला पोर्ट होता है, मतलब 19 नंबर पोर्ट शायद होगा, वो वाला पोर्ट में आपका ये ग्राउंड लूप हो रहा है। ठीक है, सो ग्राउंड भी लूप है और रेड मतलब पॉजिटिव भी लूप है, दोनों आके आपका यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये ग्राउंड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये वायर थोड़ा मोटा देना, अगर ज़्यादा लोड है तो थोड़ा मोटा देगा तो अच्छा है, तो क्या होगा वो लॉन्जिविटी बढ़ेगा, नहीं तो थोड़ा वायर गर्म हो जाएगा अगर पतला पतला वायर दोगे तो आप, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। आपको कन्फ्यूजन करने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये बोर्ड के अगर हम लोग इसको निकालते हैं ना, ये बोर्ड के पीछे भी सब नंबर दिया हुआ है। ओके, अब देखो कौन सा पोर्ट में क्या है नहीं है, सब दिया हुआ है। ओके, देखो 5 वोल्ट DC 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर भी चलता है। ओके, देखो सभी बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है। एनीवे, सो ऐसे कनेक्शन देना पड़ता है। अभी ऐसा आपका एक वॉल सॉकेट आएगा। ओके, ये वॉल सॉकेट में आप देख लो, ऐसे फुल अगर देंगे तो ऐसा आता है। ओके, तो अभी हम लोग इसको वॉल सॉकेट को ऑन किया हुआ है। वॉल सॉकेट जो है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसको निकाल देते हैं।
ओके, लूज हो गया। ओके, अभी ये हो गया। अभी इसको बूट अप होने में 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, कभी कभी 7-8 सेकंड भी ले सकता है। तो वो वन टाइम जस्ट बूटिंग का टाइम रहता है। अभी हो गया बूट। अभी देखो आपका कनेक्शन ये चालू हो गया, पैटर्न्स वगैरह। अभी देखिए पंप में कुछ पैटर्न्स आए नहीं, राइट? क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी तक SMPS को ऑन नहीं किया। तो मैं ये पीछे वाला लाइट ऑफ कर देता हूँ और ये SMPS को ऑन करता हूँ। अभी देखिए ठीक है ना। अभी हम लोग लेके आएंगे देखिए यहाँ पे 2 ऐप दिख रहा है, ठीक है। एक बबल बॉल का सर हम लोग का जो मैकाओ का लोगो है, और ये बबल बॉल 3.1। ये पार्टनर्स के लिए है या मैन्युफैक्चरर के लिए है, ये कस्टमर्स के लिए है। इसमें हम लोगों का ब्रांडिंग रहता है नेचुरली, पर ये ऐप में आपको कुछ ब्रांडिंग नहीं मिलेगा। ये आप अपना ऐप बोल के भी कस्टमर्स को दिखा सकते हो। देख लो, बहुत ही अच्छा खूबसूरत ऐप है। ओके, 30 प्रोग्राम्स है प्लस 1 एक सर्विस मोड भी डाला हुआ है। ओके, इसमें कुछ भी हम लोगों का लोगो वगैरह कुछ नहीं है। ये आप अपना ऐप बोल के भी चला सकते हो मार्केट पे। ओके, और ये देखिए रैंडम से आप सिंगल डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, एनीवे हम पहले जाएंगे इसमें। ये आपका पार्टनर ऐप है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। इससे पहले आप एक बार ब्लूटूथ ऑन करके उसका पेयरिंग करना ज़रूरी रहता है। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं। अभी देखो एक डिवाइस आएगा, दिख रहा है, एक डिवाइस आ रहा है, ठीक है। ये इसका सीरियल नंबर, ये नंबर हमेशा चेंज होता रहेगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा में क्या है। इसको एक बार क्लिक करोगे तो ये पेयर के लिए चलेगा चाहिए। तो आपका डिवाइस पेयर हो गया। अब इसको आप बंद कर सकते हो। तो अभी इसमें आके ये आपको डिवाइस दिख रहा है, आप इसको क्लिक करो, ये साउंड आएगा, मतलब आपका कनेक्शन हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया। ओके, उसके बाद आपका देखो क्या क्या चीज़ है। ये एक सर्विस मोड है। देखिए सर्विस मोड अगर ऑन करिए, देखिए सब एक साथ में चल रहा है। न्यू बोर्ड का जो फंक्शन है 20 सेकेंड तक चलेगा, उसके बाद 3 से 4 सेकेंड ऑफ रहेगा। ओके, फिर 20 सेकेंड चालू होगा सर्विस मोड का। ओके, आप देख सकते हो फुल स्पीड में चल रहा है। ओके, देखिए सर्विस मोड में ये देखो 20 सेकेंड हो गया, फिर 3-4 सेकेंड के लिए बंद है, फिर चालू हो गया। तो ये सर्विस मोड हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद आप इसको नंबर ऑफ चैनल सेट कर सकते हो। देखो मैं एक साथ में दिखाता हूँ। देखो अभी 16 चैनल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक साथ में मैं अगर 10 चैनल सिलेक्ट करता हूँ, देखिए 10 चैनल सिलेक्ट हो गया। ओके, अगर मैं 5 चैनल सिलेक्ट करता हूँ तो 5 चैनल, और 4 चैनल जो है इसमें 4x4 का एक पिलर रहता है। ये 4x4 का पिलर, इसमें जो है 4x4 का जो पिलर है उसमें एक्चुअली आपका चार चैनल ही चलता है, पर आप जब सर्विस मोड को ऑफ कर दोगे, देखो ये एक्चुअली 4 चैनल को ही 4 में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो एक अगर पिलर लेते हो, कोई एक पिलर अगर मान लो बड़ा पिलर है 1 फीट बाई 1 फीट 1 फीट बाई 6 फीट का पैनल्स लगा हुआ है उसके चारों तरफ में, तब ये 4x4 पिलर काम पे आता है, ठीक है। अदरवाइज आपका नॉर्मल बबल वाल अप टू 5 चैनल तक आप इसमें बना सकते हो। तो हम लोग इसको फिर से 16 चैनल में सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, ये देखिए। ओके, अभी ये जो है देखिए ये सभी अभी 11.95 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट में सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो पंप्स है वो सभी 12 वोल्ट का है। ओके, अगर हम लोग इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 वोल्ट में सेट हो जाता है। आपका SMPS अगर
कुछ 12 वोल्ट का भी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, वो अगर फैक्ट्री रीसेट करते हो तो आउटपुट आपको हमेशा 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, आप देख लो ये 5 वोल्ट 30% में आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसलिए देखो पंप बहुत स्लो हो गया है, ठीक है, साउंड बहुत कम हो रहा है। मैं अगर सर्विस मोड को ऑन करता हूँ, देखो साउंड बहुत कम हो गया, क्योंकि उसको हम सभी पंप को 5 से 6 वोल्ट ही मिल रहा है। ओके, अगर मेरे को इसको बढ़ाना है, मान लो मेरे को कोई पंप का वोल्टेज बढ़ाना है, कोई चैनल नंबर 1 पे अगर मेरा एक 12 वोल्ट का पंप लगा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लेके फुल कर देंगे। ये अभी देखो लाइट्स जो है ये सबसे थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट में सेट हो गया है, बाकी अभी भी 5 वोल्ट में चल रहा है। अगर मान लो ये 16 नंबर जो चैनल है, ये 16 नंबर चैनल और इसका 16 नंबर चैनल, अब थोड़ा गौर करो, मैं इसको फुल कर रहा हूँ, थोड़ा ऑन होने दीजिए। हाँ, देखिए लाइट बढ़ गया। ओके, तो ये 90 से 100 तक कर दिया। तो अभी देखो, अभी 16 नंबर जो चैनल है वो उसको 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके सब में उसका आउटपुट सेट कर सकते हो। ओके, देखो साउंड बढ़ रहा है। देखिए, फिर ये 12 वोल्ट में फुल आ गया। ठीक है, तो ये मेरा 12 वोल्ट का पंप है, इसलिए मैं सबको 12 वोल्ट में सेट कर दिया। अगर मेरा 5 वोल्ट का था तो मैं सबको 5 वोल्ट में सेट करता, या अगर मान लो 2-3 पंप मेरा 5 वोल्ट में है तो 2-3 पंप में 5 वोल्ट में सेट करता। तो यहाँ से आपको और बहुत कुछ मिल सकता है। जैसा इसको अगर हम लोग प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये पैनल के बारे में, मतलब ये बोर्ड के बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसा इसका कितना टाइम तक, कितना घंटा तक चला, उसका वारंटी क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो कस्टमर को अगर आपको वारंटी देना है या कुछ वाटर चेंजिंग का कुछ सर्विस मोड करना है तो आप उसको देख सकते हो क्या भाई ये कैसे कैसे कितना चला हुआ है, नहीं चला है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसको पकड़ के रखते हो, देखो ये दिखाता है आपका करंट सर्विस जो सेटिंग्स है उसका। ओके, और ये जो है ये है आपका हर एक चैनल में कितना वोल्टेज सेट किया हुआ है वो दिखा रहा है। ओके, देखो ये वाला थोड़ा कम है, 96% है, तो ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। ओके, सो एनीवे ये आपका हो गया। उसके बाद ओके, देखिए मैं अभी सर्विस मोड को ऑफ करता हूँ। अभी देखिए जो पैटर्न है वो बहुत स्लो चल रहा है। अभी अगर आपका एक्वामैक्स का जो पैटर्न्स या फिर पैनल है 1 फीट में 4 चैनल और उसका हाइट अगर 6 फीट या उससे ज़्यादा है, तो आपको ये जो लैम्प वैल्यू है, इफेक्ट हाइट आपको दिख रहा है, इफेक्ट सेटिंग में जाके इफेक्ट स्पीड का जो ऑप्शन है लैम्प वैल्यू, ये 50 में रखना है। ओके, आपको अगर थोड़ा कम करना है इसको, अगर आपका पैनल, अगर मान लो आपका पैनल का हाइट शॉर्ट है तो आपको इसको कम करना है। कम करेंगे तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। जैसा देखिए, ये देखिए ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 में सेट किया है, तो ये बहुत स्पीड हो गया। तो छोटा पैनल के लिए सही है, और बड़ा पैनल में ये प्रॉब्लम करेगा। तो बड़ा पैनल में मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है। देखिए अभी थोड़ा स्लो हो गया, और थोड़ा बड़ा करेंगे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। देखिए, तो आपको आपका ये जो है ये कैलिब्रेशन पार्ट है, आप देख सकते हो किसमें कैसा नोजल में आपका हवा चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हो। और मेक श्योर आप जब सर्विस मोड ऑन करके कैलिब्रेशन कर रहे हो, जो एकदम ऊपर में जो एयर बबल का जो ऑप्शन, आपका एयर बबल का जो लेवल रहता है वो सब में एकदम
सपाट होना चाहिए, एकदम समान होना चाहिए। ओके, सीधा होना चाहिए एक लाइन, मतलब सभी चैनल में एक ही हाइट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपको उतना हाइट नहीं मिलेगा, किसी में कम ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ये जो कंट्रोलर पैनल दिया हुआ है, ये जो कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, इसी कंट्रोल पैनल से आपको उसका हाइट को सही करना है, एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा करके आपको उसको हाइट को प्रॉपर से इसको एक्टिवेट करना है, ताकि उसका सब लेवल एकदम सपाट रहे, एकदम सीधा लाइन पे रहे। तब जाके आपको प्रॉपर जो पैनल का जो आपका जो डिज़ाइंस वगैरह है वो सही से चलेगा। और दूसरा और एक चीज़ रहता है, आप हमेशा ये लूब ऑयल या ETF बफर ऑयल हमेशा यूज़ करो पानी के साथ। ओके, और पानी हमेशा 0 TDS वाला पानी चाहिए होता है, ब्लीच या क्लोरीनेटेड वाटर नहीं, क्योंकि कभी कभी आप जो 20 रुपए का जो जार रहता है वो पानी आप लोग डाल देते हो, तो वो अगर पानी डालोगे तो ये जो केमिकल है वो रिएक्ट करके वाइट फॉग बना देगा, ठीक है ना। तो वो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो सब पानी नॉर्मली RO का नहीं रहता है, वो ब्लीचिंग किया हुआ रहता है, ठीक है ना, जो 20 रुपए का जो जार रहता है। तो वो जो जार है, वो जार का पानी यूज़ मत करो, बेस्ट रहता है आप अगर घर पे अगर आपका एक्वागार्ड या कुछ RO सिस्टम है उसमें आप वो पानी यूज़ करो तो बेटर रहेगा। और उसके साथ अगर ये लूब ऑयल आप डालोगे तो बहुत सारा वीडियोस है ये लूब ऑयल कैसे काम करता है, वो एकदम मोती की तरह गोल गोल आपका बबल्स निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका DS3152 का एक सेटअप, आप देख लो, ये आपका DS3152 का एक सेटअप हुआ। ओके, तो ये जो ऐप है ये आपके लिए है, मतलब जो पार्टनर्स लोग हैं उसके लिए है। ओके, उसके बाद आप इसको फॉरगेट सेटिंग में जाके वो होम में चला जाओ, तो इसमें आप जाके आपका नॉर्मल मतलब जो आपने चेंजेस किया ये सब चेक कर सकते हो। जैसा इसमें आपको अगर मान लो रैंडम से सिंगल करना है कोई, ये रहा तो सिंगल, मतलब ये सिंगल में आपने दिया। अच्छा, पहले कनेक्शन करना है, ये हो गया। अभी आप इस रैंडम लेके आओ, उसके बाद सिंगल कर दो। अभी ये सिंगल मोड में आप पैटर्न चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सारा पैटर्न्स रहता है, 30 पैटर्न्स रहता है, आप चेंज कर सकते हो। आप जब सेटिंग हो गया आप इसको डिस्कनेक्ट करके आप छोड़ दो इसको। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम में रख देता हूँ, ठीक है। आप इसको बंद कर दो। ये जो ऐप है ये ओनली कस्टमर के साथ शेयर करो। ये ऐप, इसमें कस्टमर क्या क्या कर सकता है, इसमें कस्टमर ओनली आप सेम प्रोसेस में इसको कनेक्ट कर सकता है। ये लाइन आ रहा है मतलब वो कनेक्टेड हो गया। उसके बाद वो ओनली पैटर्न्स को रैंडम में डाल सकता है या फिर सिंगल में डाल सकता है, ओके, या फिर वो पैटर्न चेंज कर सकता है, ओके। और चाहे तो अगर मान लो उसको हर टाइम पूरा फुल बबल्स चाहिए तो ये सर्विस मोड को जस्ट यहाँ से ऑन कर देगा, तो देखो सब ऑन हो गया, ठीक है। सो आप प्लेन भी चला सकते हो और पैटर्न्स भी चला सकते हो ये पैनल से, और कुछ नहीं होता है ये ऐप से। तो ये बेटर रहता है कस्टमर के लिए, क्योंकि ताकि कस्टमर वो सेटिंग्स जो आप करके आ रहे हो वो सेटिंग को ना छेड़ दे। ओके, तो ये रहा आपका एक बबल वॉल का सेटअप, डिजिटल बबल वॉल का सेटअप, आप देख लो। और एक्वामैक्स के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर ये DSC152 चाहिए कंट्रोलर तो इमीडिएटली कांटेक्ट करो हमसे। डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप जाओ और अपना बुकिंग कंप्लीट करो। थैंक यू।